बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ऑपोजिशन का एतराज़ सिर्फ ये है कि आईनी अदालत में जस्टिस काजी फायज ईसा को ना लगाएं। ऑपोजिशन को किसी की शक्ल या फैसले पसंद नहीं तो आईनी अदालत की ही मुखालफत कर रहे हैं। कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आईनी अदालत में जस्टिस काजी फायज ईसा बैठें या जस्टिस मंसूर, इन्हें कोई मसला नहीं है। किसी और की मुखालिफत फर्द से हो सकती है मगर इनका मौक़िफ़ किसी फर्द से मुंसलिक नहीं है। I feel passionately that we should build a constitutional court, both on the federal level, on the provincial levels. We should amend the power to appoint judges, and we have to get rid of this concept of holy cows wherever they may be. ये जो आप कह रहे हैं कि हम किसी शख्स के लिए, वो तो कोई और कर रहा होगा, किसी शख्स के लिए दूसरे को लग रहे होंगे कि आप किसी शख्स के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं, बट ये गलतफहमी ना हो कि मैं किसी शख्स के लिए ये कर रहा हूँ। हमारा अपोजिशन क्या रहे हैं कि जो भी करना है आपने सही करना है, बस ईसा को ना लगाए। तो मैंने तो नहीं लगाना ना, मेरा, बट इट्स नॉट माई, नो, एक्सक्यूज मी, you may not want him, no, let me finish my point, excuse me ma'am, you may not want him, but it's not me or you to decide. या आप फैसला करें, अभी फैसला करें कि चीफ जस्टिस के लिए इलेक्शंस होंगे, मतलब मुझे शक्ल पसंद नहीं, मुझे फैसले पसंद नहीं, तो उस बात पे preempting before the legislation is passed, before the court is made, before we've decided on the judicial appointment का process कि ये बंदा बनेगा तो मैं नहीं मानूंगा, that is a very person specific objection to this constitutional amendment. जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऐसे कहना कि मेरा कोई आपका पर्सनल स्पेसिफिक एतराज़ है सर, वो भी अफसोस के साथ बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस जिसने हमें फैज़ाबाद दरना का केस दिया, वही चीफ जस्टिस जो आज कहता है कि मैं पार्लियामान को मानूंगा, मैं आइन की मानूंगा। But the point is, don't pretend that I have a person-specific agenda. You have a person-specific agenda, and it is an anti-Justice Faiz Issa agenda. I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard, more so than anybody else, and I do not have to appear before them. I do not have to keep them in my favor for my cases to be heard. I do not have to keep them in my favor to ensure that for the next 3 years or the next 5 years, my practice grows. But I will always, for the rest of my life, honor these two individuals. Because इनके दौर में वो हुआ जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ मासी। और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि वोटिंग कराई ही इसलिए जाती है कि वोट गिना भी जाए। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि तुम बाज़मीर नहीं हो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 63A तशरीह के फैसले में डी सीट करने का हुक्म नहीं है। कहा गया है कि वोट कास्ट नहीं होगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जब आइन वाज़ेह है तो उसमें अपनी तरफ से कैसे शामिल किया जा सकता है। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म को नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील शहजाद शौकत ने कहा यह फैसला आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की नजरसानी अपील की हिमायत, जबकि PTI ने नजरसानी अपील की मुखालफत की है। केस की मजीद समाअत कल दिन 11:30 बजे होगी। तरेसठ ए नजरसानी केस सुनने वाले 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल कर लिया गया है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जजेस कमेटी के इजलास के बाद जारी मिनट्स के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में बैठने के लिए वजूहात के साथ अदम दस्तियाबी का इजहार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस केस के बेंच में भी बैठने से इनकार किया, जिसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया गया। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मंसूर के इनकार के बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो नहीं चाहते कि दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए। कराची के इलाके हॉक्सबे में सोलर पैनल्स और परफ्यूम से गोदाम में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। आतिशज़दगी के नतीजे में करोड़ों रुपए के सोलर पैनल्स, परफ्यूम्स और दीगर सामान जलकर तबाह हो गया।
फायर फाइटिंग ऑपरेशन 3 घंटे से जारी है और काबू पाने के लिए 21 फायर टेंडर्स भी काम कर रहे हैं। तो ये कराची का इलाका है हॉक्स पे, जहां सोलर पैनल्स और परफ्यूम्स के गोदाम में लगी आग पर ताहाल अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है और आतिशज़दगी के नतीजे में करोड़ों रुपए के सोलर पैनल्स, परफ्यूम्स और दीगर सामान जलकर तबाह हो गया है। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइए 3 घंटे से 21 फायर टेंडर्स काम कर रहे हैं, अभी तक आग पर क्यों नहीं काबू पाया जा सका? जी बिल्कुल, हॉक्स पे माड़ीपुर रोड से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां आपसे कुछ देर कबल जो है वो एक गोदाम में आग लगी है। आग की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। शहर भर से फायर टेंडर तलब कर ली गई है। चीफ फायर ऑफिसर से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बताया गया है कि ना सिर्फ KMC की फायर टेंडर बल्कि रेस्क्यू 1112 और नेवी की फायर टेंडर जो है वो भी तलब की गई है और आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रही है। असल में गोडाउन के अंदर बॉडी स्प्रे और ग्लिसरीन टाइप की इस टाइप की चीज़ें मौजूद जो ब्लास्ट भी कर रही हैं, तो उससे पैनिक है। अच्छा, वो जो उसके अंदर स्प्रिट वगैरह होती है जो जलने में मदद करती है, बहुत ज़्यादा जल रही है। तो इंशाल्लाह लेकिन आने वाले 1 घंटे के अंदर आपको अच्छी वो होगी कि कंट्रोल हो जाएगी, अल्लाह पाक ने चाहा तो। धुएं की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि फायर ब्रिगेड के अमले को आग बुझाने के अमल में मुश्किलात का सामना है। जो गोदाम है इसकी छत से जो है वो अंदर जाने की कोशिश भी की जा रही है, जबकि इसकी छत को ब्रेक करने की कोशिश भी की जा रही है। इस हवाले से ना सिर्फ फायर टेंडर यहाँ मौजूद हैं, बल्कि हमने देखा है कि वाटर बाउजर भी जो है वो भी पहुँचाए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि जो लोग करीब मौजूद हैं उन्हें फौरी तौर पर जो है वो पीछे हटाया जा सके। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर फौरी तौर पर इसे कंट्रोल ना किया गया तो करीब मौजूद गोडाउन के अंदर भी जो है वो आग लग सकती है। इस वक्त यहाँ पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी डिप्लॉयड है, साथ साथ रेस्क्यू टीमें जो है वो इस गोदाम के अंदर जो है वो जाने की कोशिश कर रही है। कोशिशें की जा रही है कि फौरी तौर पर जो है वो आग को मजीद फैलने से रोक लिया जाए। मजमूई तौर पर जो है वो 21 फायर टेंडर इस वक्त यहाँ काम कर रही है, जबकि 2 वाटर बाउजर भी मौजूद हैं। जी अभी अहम खबर शामिल करें। लाहौर पुलिस ने बसारत से महरूम अफराद पर डंडे बरसा दिए और आपको बता दें कि मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों के दरमियान भी धक्कम पहल इस वक्त जारी है। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा हिरा बतूल से। हिरा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, नमीना अफराद का धरना आज 9वें रोज में दाखिल हो चुका है। 23 सितंबर को प्रेस क्लब से शुरू होने वाले इस धरने को 3 दिन बाद चेरिंग क्रॉस चौक मार्ग रोड पंजाब असेंबली के सामने मुंतकिल किया गया था, जिसे आज ऐवान वज़ीर आला चौक मार्ग रोड पर मुंतकिल करने की कोशिश की कि नमीना अफराद चेरिंग क्रॉस से पुलिस का हफासी हिसार और रुकावटें तोड़कर ऐवान वज़ीर आला चौक की जानब चले। पुलिस के साथ मज़ाहमत के दौरान में कई नबीना अफराद जख्मी भी हुए। अब फिर पुलिस की जानब से नबीना अफराद को अल हमरा आर्ट्स काउंसिल के सामने मार रोड पर रोक लिया गया। 9 दिन से धरने पर बैठे नबीना अफराद का कहना है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जा रहे और हम लाहौर की सड़कों पर खवार हो रहे हैं। इसी दौरान पुलिस के साथ जो नबीना अफराद थे उनकी लड़ाई ने काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर ली और उन्हें अपने जो सफ़ेद वो लाठियां थी उससे उन्होंने पुलिस पे वो मारपीट भी स्टार्ट हो गई। और इनका मजीद कहना है अफराद के मुतालबात के हक में धरना 9वें रोज भी जारी है और उस पर पुलिस ने तशद्दुद भी किया। बहुत शुक्रिया हिरा बतूल तफसीलात से आगाह करने के लिए।